जिसके पास जाती थी। अगर मैं मीटिंग करने जा रही हूँ अपने घर से कहीं दूर, पेट्रोल भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, हर चीज लग रही है। लेकिन जब मैं मीटिंग खत्म कर रही हूँ और मीटिंग खत्म करने के टाइम पे मैंने ऑर्डर ही नहीं लिया, तो फायदा क्या हुआ मेरी मीटिंग को करने का? तो मैंने कभी शर्म नहीं करी ऑर्डर लेने में, क्योंकि हम गए क्यों थे? हम घर से बाहर निकले क्यों थे? ऑर्डर लेने के लिए। और सीधा जाके पता है क्या पूछती हूँ, मतलब जब मीटिंग खत्म होती है पूछती हूँ, अच्छा आधार कार्ड दोगे कि वोटर आईडी? कभी कभार तो लोग चुपचाप लेकर आते हैं, कभी कभार लोग हंसने लगते हैं, अच्छा बेटा। तो उनको हंसने, चाहे वो हंसे चाहे वो सीरियस हो उस चीज को लेके, लेकिन मेरा क्वेश्चन हमें Start. Good Modike morning, everyone. Good Modike morning. How is the Josh? Hi. 30 लोगों का तो एकदम हाई दिख रहा है मुझे. So Josh should be always high. So friends, good Modike morning once again. Welcome you all. आपका ये beautiful session में, आज अगर आपने ये session attend किया ना तो आप सोओगे नहीं, और आज के बाद आपको टेंशन के मारे, मतलब कहते हैं टेंशन में जो नींद नहीं आती वो नहीं होगी, क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं. सो आपको सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहूंगी. मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है और मैं बहुत ही सक्सेसफुली ये बिजनेस कर रही हूँ. आज प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे हूँ. और आगे बताने से पहले चलिए थोड़ा सा जोश भर लेते हैं अपने आप में. सबसे पहले हम मोदी केयर एंथम सुनते हैं, उसके साथ फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सो चलिए सुनते हैं हमारा मोदी केयर एंथम. लेट्स स्टार्ट. ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, हाँ दिल के साथ. अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद. जहाँ चले तू एक कदम चले, 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ. तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. बिन सीमाए, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए. कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए. ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर. Good Modike morning once again, everyone. So again, back to Josh. How is the Josh? Hi. So friends, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, और नहीं जानते तो बता दूं, मैं प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ. मेरा सैलून है. मैं वर्क करती हूँ लॉरियल प्रोफेशनल के साथ. उसके अलावा मोदी केयर करती हूँ और बहुत ही सक्सेसफुली कर रही हूँ.
मोदी केयर मेरी जिंदगी में आज से 17 महीने पहले आया। शुरुआत तो सिर्फ प्रोडक्ट देख के किया है, जैसे हर कोई जुड़ता है आपके साथ, राइट? जब आप किसी को प्रोडक्ट दिखाते हैं तो ऑफकोर्स आपके साथ वो जुड़ते हैं, एटलीस्ट प्रोडक्ट लेने के लिए। जैसे मैं भी जुड़ गई, ना करते भी जुड़ गई, बिकॉज मेरा अपलाइन बहुत स्ट्रांग था। मेरा अपलाइन, जैसे कि आपने कुछ देर पहले अक्षय दत्ता के वीडियो में सुना हो कि लोग मोदी केयर से नहीं जुड़ते, पहले आपसे जुड़ते बिकॉज वो आपको जानते हैं। तो मैं भी जुड़ गई बिकॉज मैं अपने अपलाइन को बहुत अच्छे से जानती थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वहां से जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, राइट? कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी कहते ना, मैंने तो अपलाइन की हाथ पकड़ ली थे, तो मुझे टेंशन नहीं, मेरे को पता था मेरा अपलाइन का हाथ पकड़ लिया है और उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया, तो फिर कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक होगा ही नहीं कि हम रह जाए पीछे। और वही राज है मेरे बिजनेस का, जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था और वो हाथ पकड़ते चलते चलते आज सक्सेसफुली, मतलब मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो प्लेटिनम लेवल पे लोगों को आते आते ना 1.5, 2, 3 साल निकल जाते हैं। बट मैं सोचती यार ये मैंने 15 महीने में कैसे कर लिया। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो कई बार ना हमें समझ में नहीं आती। कई बार लोग बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, आईडी बना तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बिखरने लगते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं 3-4 महीने के बाद ये समझ में आता है कि सिर्फ परचेज करने का बिजनेस है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं ना कि समझ में ना आने के कारण कई बार बिजनेस में आके लोग बिखर जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे लीडर को पेश करना चाहती हूँ, ऐसे वैसे सब जानते ही हैं बट मुझे बहुत खुशी होती है उनको बुलाते हुए, जिन्होंने 11 महीने में मोदी केयर से 1 लाख का चेक निकलवाया था, जो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा यार मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे बहुत से महाराष्ट्र, क्योंकि मैं तुमको बोलती भी हूँ, अब मैं क्या, वो पूरे सुनहरे अक्षर में लिखा गया महाराष्ट्र की फर्स्ट पर्सन जिसने मोदी केयर से 11 महीने में 1 लाख का चेक निकलवाया। तो ये कैसे हुआ, राइट? तो आज मुझे उनको बुलाना है और आज ना आप सब लोग आइए और सबको बुलाइए, अपने फ्रेंड्स, कंसल्टेंट, आपके नीचे जो भी, सबको बुलाइए, क्योंकि उन्हें जानना जरूरी है कि वो इतने कम टाइम में, क्या उनको वो ऑब्स्टिकल्स नहीं आए होंगे, क्या उनको वो ना नहीं सुनने मिली होगी, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी टीम रेडी कर ली, राइट? यहाँ पे हम एक तरह का सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं आज आपके सामने, कहते हैं ना एक थोड़ा प्ले के थ्रू बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो उसका शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बुला लूं रोशनी अरोड़ा जी को। रोशनी अरोड़ा जी प्लीज आइए, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और बहुत ही जल्दी ये हमारे क्राउन बनने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम, और आइए फिर हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का। जी थैंक यू सो मच संगीता फॉर सच अ वार्म वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टीम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली सपने जैसा लग रहा है कि अभी तो था, अभी तो ज्वाइन किया था और मिलेनियर तो बने, उससे बहुत आगे भी चले गए और अपने साथ टीम में काफी सारे लोगों को लेके भी जा रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो, कुछ नए लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। मेरा नाम रोशनी अरोड़ा और बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। सो जैसे कि सब लोग सोचते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, कुछ तो ऐसी डिग्री ले लो कि जो कहे बहुत अच्छी है, इधर इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या ऐसा कुछ कर लो। तो हमने भी उसी तरह एक डिग्री ले ली थी और काफी अच्छी से जॉब कर रही थी, काफी अच्छा अर्न कर रही थी, लाइफ में पैसा बहुत आ रहा था लेकिन लाइफ नहीं थी, लाइफ वॉज मिसिंग। पैसे कमा तो रहे लेकिन उसको जीने के लिए टाइम नहीं था। सो पैसा, लाइफ जीने के लिए हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, बहुत पैसा कमाया, तो लाइफ जीनी शुरू की। जब लाइफ जीनी शुरू की तो इन्फ्लेशन, जो महंगाई इस तरह से बढ़ने लगी, तो समझ में आया कि जो कर रहे हैं अभी उसको वापस वैसे ही करते रहेंगे। एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू किया। तो शायद जो मेरे बहुत सारे, आई एम अ ड्रीमर, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो वो शायद सपने पूरे ना हो या जब हम बूढ़े हो जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर हो तो अभी जो है वो अभी है। मोदी केयर से जुड़े और फिर जैसे सपनों को उड़ाने लग गए। 1.5 साल में जो है, 11 महीने में मिलेनियर बन गए। 1.5 साल में एक टाटा हैरियर ले ली अपने बिजनेस से और बहुत ही बढ़िया सा चेक, एंड फीलिंग सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस। एंड उससे बड़ी खुशी होती है कि इतनी बढ़िया टीम, इतनी प्यारी टीम और इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे पार्टनर्स मिले हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल संगीता जी। एंड थैंक यू सो मच, आप जैसे पार्टनर हो तो क्या बात हो, राइट, बिजनेस में। और मैं अपने अपलाइंस को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी।
संजय बगारिया जी, अनिल गावड़े सर, जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो उन सभी को थैंक यू और पूरी टीम को थैंक यू। तो संगीता जी क्या कह रही थी आप, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और यस आपको क्या चाहिए, क्या हम मेरे तरफ से राइट? रोशनी जी देखिए, वैसे तो मैंने देखा है आपने हमेशा मेरे लाइफ में आने वाले इस बिजनेस के थ्रू सारे ऐसे निकाल निकाल के फेंके हैं ऑलवेज भी, बट बहुत सारे लोग मेरे टीम में हैं। एक अभी अभी एक मेरे फ्रेंड है, उनको भी मैं ये बिजनेस बता रही थी, बट दिक्कत ये आ रही कि उनके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कि मैंने सोचा आज ना वो 3 वे कॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट करें हम। जैसे कि हम अपने शुरुआत में बताते हैं कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्क, आपको वो 10 स्टेप फॉलो करना है। तो जो 3 वे कॉलिंग है ना, मुझे बहुत पसंद है और कई बार मैंने आपके साथ वो किया भी है। तो आज मैं सोच रही हूँ लाइव करूँ और हमारे बहुत से टीम मेंबर आज हैं जिनको भी ये एक एक्सपीरियंस मिले कि कैसे ये हो सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे आप हमेशा बोलते थे देयर आर ओनली, सुरेखा मैम भी बोलते रहे ओनली 20 क्वेश्चन एंड आंसर्स नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्स्टिकल्स, बट वो अगर आपने सीख लिया तो आज वो मैं चाहूंगी, मेरे फ्रेंड को भी बुलाऊंगी, मंजू सप्रा जी, जो चाह तो रहे हैं बिजनेस ज्वाइन करना, पसंद भी है प्रोडक्ट, लेकिन कहते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज चाहूंगी आपके साथ उनका क्वेश्चन का हल करें। सो मंजू जी प्लीज वेलकम। आइए आपको मैं मिलाती हूँ मेरे अपलाइन, जो बहुत ही सक्सेसफुल ये बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। कहते हैं ना 17 महीने में 1,70,000 के चेक तक पहुंचे और 11 महीने में 1 लाख कमाया था इन्होंने मोदी केयर से। सो और यही है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में यहाँ तक लिया है। तो आज जितने आपके क्वेश्चंस है ना, आज आप प्लीज पूछिए रोशनी जी से। वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम मंजू जी, आइए। गुड मॉर्निंग मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग जी। मंजू जी गुड मॉर्निंग मोदी केयर। गुड, चलिए पहली शुरुआत यहीं से करते हैं, चलिए बोलते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ये दोनों अलग चीज है मंजू जी, पहली बात समझने वाली है। यहाँ पे गुड मोर अर्निंग, ये हमको ज्यादा अर्निंग लानी है मंजू जी मोदी केयर से, राइट? तो जब आप गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं तो आपके लाइफ में मोर अर्निंग आने लगती है मोदी केयर से, तो करेक्ट बोला जाए। ओके, थैंक यू संगीता जी एंड रोशनी जी। पर क्या करें, आदत हमें गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की आदत शुरू से पड़ी हुई है, तो उसमें मोदी केयर को कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, तो सॉरी आज के लिए। तो एक बार अब दोबारा बोलते हैं, साथ में क्या बोला आपने? गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ओके, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, यस स्वीट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, संगीता जी ने इतना अच्छा वार्म वेलकम किया। और मैंने जो है अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम मंजू सप्रा है और रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। और जब ज्वाइन किया तो मुझे संगीता जी ने ना एक लिंक शेयर किया था, अनिल गावड़े सर का मीटिंग का था, वो 5 PM शाम को था। बोले कि मंजू जी परिवर्तन का सेशन है, आप देखिए और फिर आप बताइएगा कैसा लगा। तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मुझे जब मैंने वो परिवर्तन का सेशन देखा था, वो जैसे जैसे स्लाइड्स, अनिल सर मैं तो जानती ही नहीं उन्हें, तो जैसे जैसे उनके बेटे भी अनिकेत गावड़े वो भी साथ में थे, वो स्लाइड शेयर करते जा रहे थे, एक के बाद एक वो स्लाइड्स आगे जाते जा रही थी ना, मेरे माइंड क्लिक हो रही थी। वो मुझे फील हो रहा था कि रियल में ये सच्चाई बता रहे हैं कि पहले कितने में घर चलता था, अभी कितने में घर चल रहा है। फिर आगे आगे जब वो एक स्लाइड ने तो मुझे हर्टली संगीता बहुत पिंच किया कि सच में इतना हम खर्चा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपना जो लाइफ का नेसेसिटीज ही पूरी हो पा रही है, तो क्या हमने ये जन्म इसीलिए लिया है कि हम सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करते जाएंगे और एक दिन वो यमराज आएंगे और हमें लेके चले जाएंगे। तो मुझे उससे क्लिक हुआ कि रियल में कुछ अलग हटके होना चाहिए, कुछ बच्चों के जो सपने हैं उनको पूरा करें, और जो सपने सोते हुए देखे थे मन की मैं खुली आंखों से उन्हें देखूं। तो उस सेशन ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और मेन कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा भी नहीं था, सच बताऊं मुझे वो भी अच्छा लगा। तो मैंने आपने परिवर्तन देख के एक बढ़िया काम किया, अपने लाइफ में परिवर्तन करने का डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो आपको परिवर्तन की तरफ ले जाता है, आपने समझा। तो लेकिन मंजू जी आपने ज्वाइन क्यों किया मोदी केयर? मैं इसीलिए ज्वाइन किया, एक तो ना कोरोना
ने जो महामारी आई, सबके काम एकदम ठप हो गए। मेरे हस्बैंड भी, वो मैं उनको बुला बुला के थक जाती थी कि अब टाइम से आओ, टाइम से आओ, तो पूरे दिन ही वो घर पर थे। और उसके बाद कुछ काम नहीं, बिजनेस नहीं, फिर अपना सबके कंपनीज में सबका काम ऐसे, यानी चारों ओर से दिमाग एकदम ना टेंशन में आ गया था। कोरोना कोरोना, क्या करें, बिजनेस आगे कैसे चलेगा, महंगाई बढ़ रही है, काम नहीं है। और मैं भी कोचिंग क्लासेस ले रही थी, तो कोचिंग क्लासेस में बच्चों को भी घर पे बुलाना मुझे सेफ नहीं लगा। तो माइंड तो मेरा जो है ना, कहते हैं ना, दिमाग और पैराशूट दोनों तभी काम करते हैं जब खुले हों। तो उस टाइम दोनों मेरे खुले ही थे, क्योंकि वो कहीं एंगेज नहीं थे। तो परिवर्तन देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने जो है तुरंत इसको सोचा कि पार्ट टाइम में भी, इसमें बता रहे थे, एक स्लाइड में था, आप जो कर रहे हो कंटिन्यू करो। तो मैंने सोचा कोरोना जाएगा तो मैं बच्चों को भी क्लासेस स्टार्ट कर पाऊंगी, चलो पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको, आपने पार्ट टाइम इनकम के लिए आपको एक अच्छा सोर्स लगा, और आपने बहुत सही बात की मंजू जी। कोरोना काल में जहां पूरा इंडिया एक तरफ तकलीफों में जुझा हुआ था, तो दो ही ऑप्शन सभी के सामने थे, या तो बैठ के टेलीविजन में काउंट देखते रहे कि कितने कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, या इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाए और अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करे। सो आप बहुत सही डिसीजन लिया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। सो चलिए, बहुत बढ़िया। आप जानना क्या चाहती हैं मंजू जी आगे? आपके कुछ क्वेश्चंस है, संगीता जी बोल रही थी। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर दो बातें और रह गई अभी जो मैं आपको बता रही थी। मैं संगीता जी को देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई। वो कैसे अपना सैलून चला रहे थे, दो दो सैलून है, और वो बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहे थे। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इसे क्यों ना ज्वाइन करूं। तो संगीता जी भी मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन मिली। और मुझे तब है ना, अदर नेटवर्क मार्केटिंग का तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मोदी केयर जो है वो हर तरफ शोर था, नंबर वन मोदी केयर नंबर वन। तो इसने भी मेरे माइंड को जो है एक कहीं ना कहीं पिंच किया कि नंबर वन कंपनी के साथ तो जुड़ना ही गर्व की बात है। तो ये जो है इसने भी मुझे अट्रैक्ट किया। सही बात है मंजू जी। आपको बताना चाहूंगी, मोदी केयर जो है, आप थोड़ी सी उसकी डिटेल भी, आप क्योंकि न्यू ज्वाइनी है, तो हर न्यू ज्वाइनी को संगीता जी और मंजू जी ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि आप जो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो नंबर वन तो है, लेकिन उसका बेस कितना स्ट्रांग है। मोदी ग्रुप जो है 87 साल से ज्यादा हो गया है इस ग्रुप को, और मोदी केयर 25 साल से है। और कमाल का परफॉर्मेंस, जो कंपनी 2014-15 में 95 करोड़ कर रही थी साल का, और उन्होंने 19 में 10 टाइम्स ग्रोथ कर दी, 1000 करोड़। एंड आपको बताओ मंजू जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टर्नओवर कोविड जैसे आपने ज्वाइन किया उस समय सब कुछ जूझ रहा था, उसी समय अक्टूबर में मोदी केयर ने 10 दिन में 110 करोड़ किए। सो बिल्कुल सही, ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी होने वाली है, बिकॉज इसका जो सोच है, समीर मोदी जी की सोच है, वो इतनी आगे है। राहुल जी की जो सोच है वो इतनी आगे है कि आने वाले समय में हम सब नंबर वन होने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं सच में बताऊं ना, मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। मेरा दिमाग तो जो है ना खुला है, लेकिन उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो मेरा वो मैं कैप हटाना चाहती हूँ ताकि मैं आगे जो है बढ़ पाऊं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो प्लीज मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि कितने कैटेगरीज के हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ताकि मैं अपनी बास्केट बना पाऊं फर्स्ट जो मुझे शॉपिंग करना है उसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मंजू जी, बहुत जरूरी है जानना। जैसे कंपनी के बारे में बता दिया, वैसे जो प्रोडक्ट्स है मोदी केयर में 12 कैटेगरी में करीब 700 प्रोडक्ट्स है। बहुत बड़ा रेंज, मतलब आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद ब्रश करने से लेके आपके नेक्स्ट डे तक हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगी, होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, अर्बन कलर, टेक्नोलॉजी, SM वॉचेस। मंजू जी, इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी है, राइट, लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट्स है, ऑटो केयर। सो आपको जब आप जुड़ते हो ना, तो आपको चलती फिरती एक शॉप मिल जाती है ऑनलाइन। सो इतनी 12 कैटेगरी में 700 प्रोडक्ट्स, हम तो 40-50 या 10-20 प्रोडक्ट लेते रहेंगे, लेकिन कंपनी ने बहुत बड़ा रेंज दिया है हमको। सो टू बिगिन, आप कम से कम हर कैटेगरी के अगर 4 से 5 प्रोडक्ट मंजू जी आप लेते हो, तो 20-25 प्रोडक्ट का आपका जो बास्केट बनता है, इट इज वेरी गुड।
आप उसकी बास्केट बना लीजिए और उसका नॉलेज अगर लेते हो तो बिजनेस आपको स्टार्ट करने में आसानी जाएगी। वो तो ठीक है रोशनी जी, पर आपने उनका नाम शायद आप भूल गए हो, आपने दालों का नाम नहीं लिया, आपने अनाज का नाम नहीं लिया। ये अनाज तो चाहिए ही चाहिए ना, वो भूल गए क्या आप, या अभी? मंजू जी हाँ, अभी अनाज और दालें नहीं आई है, लेकिन मंजू जी जो हमारे पास एसेंशियल प्रोडक्ट है, राइट, वो ही इतने ज्यादा रेंज है। अगर आप उसको वो सारी कैटेगरीज ही पहले ले लेंगे तो काफी बड़ा बास्केट आपका बन जाता है। और दाल चावल तो आने वाले समय में मोदी केयर में आने ही वाली है। ओके, पर आएगी ना, श्योर है ना? क्योंकि इसके बिना तो कहाँ गुजारा है, खाएंगे तो पूरी दुकान बदली करे तो अच्छा है ना, फ्यूचर में तो आएगा ना, श्योर है ना? मंजू जी एक बात आपसे बताइए मुझे, इस पूरी दुनिया में जो बिजनेस करते हैं, क्या वो सिर्फ दाल चावल का ही बिजनेस करते हैं? यस। दाल चावल का ही बिजनेस कर रहे हैं सब लोग, या जो शॉप्स है उसमें कोई रिटेल होलसेलर आपको मिलेंगे, डिटर्जेंट पाउडर के होलसेलर भी मिलेंगे, आपको फ्लोर क्लीनिंग के भी होलसेलर मिलेंगे, और आपको तो कम्बो मिल गया है। देखिए दाल चावल खाने से पहले ना हमको टूथब्रश करना पड़ता है, राइट? सो जो चीज है वो भी आपको बहुत बड़ा बास्केट देती है, तो इसमें आप डेवलप करिए। और जब आप इसमें डेवलप कर लेंगे ना मंजू जी, तो दाल चावल आएंगी तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? ओके ओके, सही है सही है। नहीं ठीक है, मेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, करना है, आगे जानना है, पर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ऐसे स्टेप, ऐसी सीढ़ी आज आप बता दो कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलती जाऊं, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट आपने ये तो बताया कि कैटेगरीज हैं, तो मैं सामान कितने का लूं रोशनी जी अपना इसमें? जी मुझे मंजू, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंजू जी। आपको ये जानना जरूरी है, आप ये मोदी केयर में जुड़े हुए हो, तो क्या आप बता सकते हो मोदी केयर में आप एज ए कंज्यूमर जुड़े हो या आप पैसा कमाना चाहते हो? मैं तो जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहती हूँ, जितना समीर मोदी सर दे सके उतना मुझे दे दे, मैं रेडी हूँ। सो मंजू जी, जब बिजनेस का एक सीधा सा उसूल है, राइट, देना है ना आपको, जो लेन देन का हिसाब बराबर होता है, करेक्ट? सो समीर मोदी जी जो है ना, मैक्सिमम लॉयल्टी देते हैं आपको 5,000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट, राइट? मैक्सिमम लॉयल्टी जो आपको फ्री की मिलती है, तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो मुनाफे में घाटा नहीं खाना चाहिए, बराबर है मंजू जी? जब वो 5,000 दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं 5,000 से शुरुआत करें प्रोडक्ट लेने की? अगर 5,000 डालने पर मुझे 5,000 के फ्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, पूरे साल में 3 महीने के मिलते हैं। आपको शायद पता होगा मंजू जी, कुछ ध्यान दिया आपने प्रेजेंटेशन में? सो हाँ, आप मैंने देखा था, एक एग्जाम्पल आया था स्लाइड परिवर्तन में, एक स्लाइड था उसमें कुछ ऐसा था, लिखा था कुछ लॉयल्टी, फिर एक एग्जाम्पल था, तो वो फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो इतना बाय हार्ट नहीं लिया, तो प्लीज आप बताओगे तो सही रहेगा। तो मंजू जी, अगर आपको ना बिजनेस करना है और आप जैसे कह रहे हो कि मुझे अच्छा अर्न करना है, तो मैं ये कहूंगी जो मैक्सिमम बेनिफिट देती है ना कंपनी, वो लेना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बेनिफिट आपको 5,000 का फ्री मिल सकता है, राइट? तो लॉयल्टी मिनिमम 2,500 की होती है, लेकिन बिजनेसमैन जो बनना चाहता है, राइट, सोचिए ना मंजू जी, 1 लाख कमाना है तो भी 5,000, 2 लाख कमाना है तो भी 5,000, राइट? तो शुरुआत ही उससे करिए, तो आपको फ्री के 15,000 के प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो उसको 100 PV बोलते हैं। हमारा अपनी घर की दुकान 5,000 से शुरू करते हैं, 5,000 से 15,000 तक भी कर सकते हो, तो घर की दुकान विथ 5,000। और अगर रोशनी जी मैं 2,500 से कम, मान लो मेरा 2,200 2,300 ऐसा बिल बना, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मंजू जी इसमें एक स्लैब है, राइट, 1,500 का स्लैब है और 2,500 का मिनिमम। आपको 100% फ्री प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? 6 महीने के बाद आपको 1 मंथ का मिलता है, तो आपको 2,500 से ज्यादा के लेने हैं। और अगर आप 1,500 और 2,500 की रेंज में लेते हो, तो आपको जो है 1,250 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो मुनाफे में घाटा खाओगे मंजू जी आप। ओके। तो 2,200 2,300 का लेने से अच्छा है कि 2,500 से ज्यादा ले, राइट? और मंजू जी आप ना, इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे उतने ज्यादा आप रिकमेंड कर सकोगे, राइट? आप खुद ही कम प्रोडक्ट का नॉलेज रहोगे तो आपका बिजनेस उतनी ही स्लो स्पीड से बढ़ेगा।
ओके। करेक्ट। और इसके ये किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे मुझे सामान, कि मेरे बाजू में स्टोर है तो मैं लेके बोल सकती हूँ जाकर मेरा ये MCA नंबर है, मुझे सामान दे दो, ऐसा? नहीं मंजू जी, मोदी केयर जो है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट? आप किसी भी सुपर स्टोर या किसी साइट में जाके इसको नहीं खरीद सकते। मोदी केयर से आपको प्रोडक्ट लेना है तो आप मोदी केयर की साइट से ही खरीदिए। आप रजिस्टर करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है। दूसरा, मोदी केयर के पूरे इंडिया में 9,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, DP सेंटर बोलते हैं। तो आप अपने घर के पास देख सकते हो कि कौन सा मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, आप वहां जाके अपना MCA नंबर देकर सामान खरीद सकते हो, ठीक है? या ये 2 तरीके से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। वो तो ठीक है रोशनी जी, लेकिन ना मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल बिजनेस है और मेरे आधार कार्ड में जो है ना एड्रेस भी दूसरा है, तो मैं शिफ्ट हो जाते हैं। अभी हमारा तो ऐसा रहता है कि बिजनेस जमा कुछ भी, अभी बॉस का और इनका कुछ मान लो कल को लोचा हुआ, एकदम से इन्होंने छोड़ दिया अपना जॉब और हमें बाहर जाना पड़ा, और मैंने ज्वाइन तो वापी में किया था, तो फिर मैं कैसे कनेक्ट रहूंगी? ये बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है, कोई मैटर नहीं करता। आप हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में जाओ, आप वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में आपको जिस एरिया में भी सामान की डिलीवरी चाहिए वहां पे आप वो एड्रेस डालोगे तो आपके वहां पे डिलीवर्ड हो जाएगा। आपका जो आप एड्रेस डालते हो आधार कार्ड का, वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए रहता है, आपका वो एड्रेस वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए रहता है। बाकी जो सामान आपको तो पूरे इंडिया में किधर भी मंगाना है आप मंगा सकते हो, तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं। आपको DP और ये डायरेक्ट फैसिलिटी पूरे इंडिया में मिलेगी। लेकिन रोशनी जी मान लीजिए मैं कहीं ऐसे एरिया में शिफ्ट हो जाती हूँ, वहां नियर बाय DP ना लोकेट कर रहा हो कुछ, तो उसका भी तो कुछ सॉल्यूशन होगा। DP शो ही ना करे सिस्टम कि आपके, या इतनी दूर हो कि मेरे हस्बैंड मुझे कहें कि छोड़ दे मोदी केयर, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बराबर है मंजू जी, बहुत सही। DP अगर नहीं है नियर बाय तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। हमारे टीम में ऐसे छोटे छोटे गांवों में लोग रहते हैं जहाँ पे सामान उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और उनको सामान 4 से 5 दिन के अंदर मिल चुका है। सो बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है और आने वाले समय में मोदी केयर के लाइफस्टाइल सेंटर जगह जगह खुल रहे हैं। सो ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। नहीं वो तो सही है, तो जो ऑनलाइन हम करेंगे उसमें भी कुछ चार्ज लगेगा क्या हमारा? जी मंजू जी, हाँ। ऑनलाइन में जो है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आपका ऑर्डर 4,000 से कम का है तो आपको 77 रुपीज के चार्जेस लगते हैं, ठीक है? और 4,000 से ज्यादा का होगा तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री डिलीवरी होगी। बट मंजू जी जब हम सामान मंगा रहे हैं, कंपनी उसमें जो है आपको MRP और रिटेल में 10 से 15% डिस्काउंट दे रही है। कंपनी आपको फ्री गिफ्ट दे रही है 10% का, कंपनी आपको कैशबैक दे रही है। तो वो जो है 77 इज नथिंग, क्योंकि आपके ना टाइम बच जाता है मंजू जी। आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आप शॉप में जाओगे या हम यहाँ पे भी अगर सामान लेने जाते ऑटो करके आते जाना आना करते तो हमारा टाइम और मनी दोनों जाता है। तो वो ऑनलाइन के चार्जेस वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन है रोशनी जी, मुझे थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, पर आज तो मैं पूरा वो ढक्कन खोले बिना सेशन में बाहर नहीं जाने वाली हूँ। मैंने सुना है कि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं महंगे हैं, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि महंगे हैं तो मार्केट में अगर मुझे वही चीज जो है मान लो डिटर्जेंट है वो मुझे मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो मेरे हस्बैंड ही पहले बोलेंगे कि देख क्या तूने दुकान बदली कर ली है, यहाँ तो महंगा है और अपना बोल रही थी कि ये मिलेगा वो मिलेगा। तो प्लीज मैं बताइए कैसे उनको कन्विंस करूंगी कि ये सस्ते हैं। तो बिल्कुल मंजू जी, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने रेट देखे थे ना, मैंने MRP मैंने रेट देखे साइट में जाके, मैंने सोचा ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स और ये तो मैं घर में ला रही हूँ तो सस्ते। और मैं बताऊं मंजू जी, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट चेंज नहीं किए थे उस समय, क्योंकि मैंने रेट देखा था, मैंने नॉलेज नहीं लिया था प्रोडक्ट्स का और मुझे पता नहीं था कि इतने कॉन्सेंट्रेटेड है इसका। जैसे डिटर्जेंट का अगर मैं रेट देख रही थी तो ये 143 रुपीज का है, मार्केट में तो 110 रुपए का मिल जाता है। तो हम सोचे कि ये तो महंगा है भाई, ये तो गड़बड़ है, ये कुछ तो हमको बुद्धू बनाया जा रहा है, हमारा पैसा हम ही को लौटाया जा रहा है। सो ये तो बस गोल गोल है, इधर जाके इधर आ रहा है।
लेकिन मंजू जी जब मैंने इसका डिटेल इंफॉर्मेशन निकाला, इसको जब यूज किया तो पता चला प्रोडक्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे आपने डिटर्जेंट का बोला, सो हमारा डिटर्जेंट जो है मार्केट के मुकाबले 50% आधा लगता है। अगर मार्केट का आपका डिटर्जेंट 2 चम्मच लगता है तो हमारा 1 ही चम्मच लगता है। और मंजू जी आपको बताओ, लोग जो खुश होते हैं ना, जो एड आती है वॉशिंग पाउडर की, ऐसे झाग झाग झाग, हमको अभी समझ में आया मंजू जी कि वो झाग नहीं है भाई। आपको तो अगर एक्सरसाइज करके वेट लॉस करने होगा तो उसका तरीका है, क्योंकि झाग तो बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट, लेकिन उसको निकालने में पानी एक्स्ट्रा, मेहनत एक्स्ट्रा, टाइम एक्स्ट्रा जाता है। एंड मोदी केयर के प्रोडक्ट्स कोई झाग नहीं आएगा, आपको आसानी से कम पानी यूज करके बिल्कुल चमकीले और चमकदार बना देते। तो मंजू जी ये तो और बेहतरीन हो गए। अब देखिए आपके रेट्स भी कम हो गए, ठीक है, ऐसे ही कंपेयर किया तो रेट कम हो गए, आपका टाइम भी बचा रहे, मेहनत भी बचा रहे, राइट, और पैसा भी बचा रहे, टाइम मनी एनर्जी एंटायर सेविंग। तो इसी तरह के सारे प्रोडक्ट है। तो हम ये चाहेंगे मंजू जी कि आप थोड़े से वीडियो देखें, उन प्रोडक्ट को यूज करें, तो जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन क्वालिटी के कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। हमारा जो फिनाइल है मंजू जी, एक बॉटल में 3 लीटर बनता है। बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए लीटर, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए लीटर। देखते हैं कि जो स्मेल वाला, जो हॉस्पिटल की स्मेल वाला, वो भी 50 रुपए लीटर है, और हमारा बेहतरीन और मल्टीपल यूजेस। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, राइट। सो नॉलेज होना जरूरी है। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगा ना मंजू जी, तो मेरे लिए ना मर्सिडीज भी ना मेरी मारुति 800 से खराब रहेंगी, अगर मुझे उस गाड़ी का नॉलेज नहीं है तो ऐसा ही यहाँ पे है। तो आप बिल्कुल नॉलेज लेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स है। ओके, आप ये कहना चाह रहे हो कि मल्टीपर्पज और कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें सस्ते पड़ेंगे, सस्ते पड़ रहे हैं, टाइम भी सेव कर रहे हैं, एफर्ट भी सेव कर रहे हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं विथ 100% मनी बैक गारंटी। ओके, तो ये जो है अपना, मान लो उसका MRP 200 रुपीज है किसी प्रोडक्ट का, तो वो मैं मेरे हस्बैंड को कैसे समझाऊं कि वो मुझे कितने का पड़ेगा? क्योंकि वो ना जो काम करते हैं ना बिजनेस, तो हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं, तो वो जरूर मेरे से पूछेंगे कि अब मुझे बताइए कैसे ये पड़ा तुझे सस्ता। तो प्लीज वो भी बताइए ना, मैं कैसे उनको बताऊं। बिल्कुल मंजू जी, चलिए अभी जैसे आपने डिटर्जेंट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, तो डिटर्जेंट पाउडर 143 का, ओके, अब हमको आधा लगता है, 1 किलो हमको जो है मार्केट के कंपेयर में हाफ लगता है। सो हमारा एक, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो वो 1 किलो की कीमत हो गई 72 रुपीज, ठीक है। अब मंजू जी मुझे जो है 10% डिस्काउंट भी मिलता है, ओके, 10% डिस्काउंट मिल गया, वो एक फायदा, प्लस मुझे 10% के फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, राइट। और उसके बाद मुझे 3 महीने के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक बड़े एग्जांपल से आपको बताती हूँ। चलिए मंजू जी देखते हैं आपका कैलकुलेशन कैसा है। यस प्लीज बताइए। ठीक है, थोड़ा बड़े एग्जांपल से लेते हैं। अब मैं महीने का सामान लेके आ रही हूँ मंजू जी, और मेरा जो महीने का सामान मैंने मोदी केयर से लिया, कुछ पड़ा 3500 रुपए का, ठीक है, वो हुआ उसका MRP प्राइस, ठीक है। अब मुझे उसमें अराउंड 15% का डिस्काउंट मिल गया DP प्राइस, तो मंजू जी 3000 में पड़ गया मुझे वो। यस, कितने की बचत हो गई? सही है, 500 रुपए की, बिल्कुल 500 की। अब 3000 रुपए में मंजू जी मुझे एक 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, तो एक 500 मैंने आपको दे दिए, अब ये 300 कितना हो गया? 800 हो गया, 800 रुपीज की आपकी सेविंग हो गई, करेक्ट। अब मंजू जी आपको कैशबैक भी आएगा। आप जो है जब 3000 रुपए का परचेज करते हो और आपको अराउंड 50% BV मिलते हैं, तो 1500 का अराउंड जो है 7% लेवल पे जाते हो, तो आपको 105 रुपए का कैशबैक भी आएगा। कितना हो गया? 900 रुपए। यस यस, बराबर। और आप 905 रुपए रोशनी जी, 905। 905 एग्जैक्टली संगीता, 905 रुपए इधर, यहाँ 3500 का लिया, 905 रुपए इधर ही वापस आ गए। और लॉयल्टी 12 महीने ले रहे हो, 3 महीने के फ्री,
मतलब 9,000 के फ्री, 3,000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूँ तो पर मंथ 750 रुपए। तो कितना हो गया? 1,655 रुपए। 3,500 की खरीदी में अगर मेरे 1,655 रुपए बच जाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट भी ज्यादा चलते हैं मेरे, जैसे मैंने बताया, और टाइम भी सेव करते हैं, तो समझदारी किसमें है मंजू जी, कौन से प्रोडक्ट लेने में? मोदी केयर में। यस, ओके, रियली बहुत बहुत अच्छे से बताया संगीता जी। क्या समझाते हैं रोशनी जी, आप तो सच में तालियां बजाने का मन कर रहा है मुझे उनके लिए। जो जो सुनती जा रही हूँ मेरा माइंड एकदम क्लियर होता जा रहा है। थैंक यू रोशनी जी। अब तो मैं मेरे हस्बैंड को ये ना पूरा पेन पेपर पे बताऊंगी ना, उसके बाद तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले हैं, बोलेंगे जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले मोदी केयर। रियली बहुत अच्छा लगा मुझे इसका रिप्लाई सुन के। तो रोशनी जी ये तो मैं उनको बता दूंगी कि ये मुझे इतने के पड़े। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, मैंने अपनी बास्केट बना ली, मैं लेकर आ गई प्रोडक्ट, उसके बाद मैं आगे क्या करूं फिर? मंजू जी, जब आप प्रोडक्ट लेके आए तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को आप सही तरीके से यूज करिए, अपने अपलाइन से बात करके। आप खुद देखिए कि उसको यूज करने से पहले कैसा था प्रोडक्ट, जहाँ यूज किया आफ्टर। तो आप जो है उनके फोटोज लीजिए, उनको एक्सपीरियंस करिए, और प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं मंजू जी सॉरी उनका नॉलेज आपको लेना है, क्योंकि आपने करीब 15-20 प्रोडक्ट लाए तो थोड़े से वीडियो है यूट्यूब पे, हमारे बहुत बेहतरीन वीडियो है। सो आप जब वो 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो देखोगे तो आपको ना प्रोडक्ट कितना मल्टीपर्पज है, क्योंकि आपको 1-2 यूज रहेंगे तो आप उतना ही यूज करोगे। जब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है फ्लोर क्लीनर, इससे आप जो किचन का भी साफ कर सकते हो, इससे डिसइंफेक्ट भी कर सकते हो, तो और ज्यादा आपका फायदा होने लगेगा। तो जितने प्रोडक्ट्स लाए हो, अगर आप उसका नॉलेज साथों साथ ले लोगे ना मंजू जी, तो आपको परमानेंटली माइंड में स्टोर हो जाएगा, और आप आगे आप उस पर काम करने के लिए आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। फिर आप क्या करना है मंजू जी, प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ आप जो है लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में 2 चीजें आपको, पहली चीज प्रोडक्ट तो लिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको, आप ऐसे तो टाइम वेस्ट करने नहीं आए यहाँ पे, करेक्ट। आपको गोल बनाना है कि आपको चाहिए क्या। आप बता दीजिए संगीता जी को, आपके अपलाइन को, बोलिए मुझे ये चाहिए ही चाहिए संगीता जी, अब बताइए कितने महीने में मिल सकता है, और मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। चाहे 10,000 चाहिए, लिख लीजिए, 10,000, 1,00,000 कार, ये सारी चीजें चाहिए और मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। वो गोल लिखिए, और आप जिन लोगों को जानती है, जो सब लोग आपको लगते हैं सुबह उठ के ब्रश वश करते हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। कंजूसी नहीं करना है। हम सब जो हमारे शादी में या हमारे बड़े फंक्शन में जितने लोग आए ना, सारे रिलेटिव, फ्रेंड और जो भी पहचान वाले सारे लोग हैं, कम से कम 200 से 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। तो आप प्रोडक्ट यूज कर लिया, गोल लिख लिया, लिस्ट बना ली ना, तो मंजू जी आप तैयार हो एक्शन के लिए, राइट। तो रेडी है रोशनी जी। अभी हमारी शादी हुई थी पहचान में ही, तो मैंने ही बैठ के लिस्ट बनाई थी, उसमें हमारे 600 हमने बुलाए थे गेस्ट्स, तो मैं वही नोटबुक उठा लूंगी अपनी, अभी वो काम आ जाएगी मेरी ऐसे के। जी मंजू जी, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है इस बिजनेस में मंजू जी। कुछ लोग गलती करते हैं, अपना इनको बताए बिना ना पहले प्रोडक्ट को भी यूज नहीं करते और सीधे लोगों से जाके बात करने लगते हैं। तो वो 600 में से ना वो पहले उनके नाम नहीं लिखते और 10-15 लोगों से बात करते हैं। और क्योंकि अपलाइन जो है आपका एक कोच है, आपका गाइड है, आपका मेंटर है, जो चीजें हमको इनिशियली ना अपलाइन का हाथ पकड़ के ही सीखनी है। तो जब शुरू में आपको जिनसे भी बात करेंगे, जैसे हमारा 3 वे सेशन चालू है, संगीता ने अरेंज किया, वैसे ही आप अपलाइन की हेल्प से जो है इनिशियल आपके प्रेजेंटेशन करिए। जब आपके अपलाइन प्रेजेंटेशन देंगी तो आपका काम है सीखना, राइट। आप सीखोगे और फिर आप सिखाओगे। सो इस तरीके से अपलाइन की हेल्प लेके हर एक चीज आपको अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करनी है शुरू की, तो आपको आसानी होगी ये बिजनेस में सीखने में।
सही है, बहुत अच्छा आपने बताया रोशनी जी। लेकिन ना मैं है ना, वो कहते हैं ना, भगवान जी के पास पहुंचने के लिए कोई मंत्र होता है कि ये मंत्र जो है हम जपेंगे तो ये हमें भगवान जी से मिलाने का एक माध्यम बनेगा। तो मैं भी इसमें कुछ ऐसा चाह रही हूँ अट्रैक्टिव सा, कि मैं बात कैसे करूं, सामने वाले से कैसे मैं बात करूं, वो अट्रैक्ट हो जाए एकदम, वो सुनने को तैयार हो जाए, अपनी ब्रांड बदलने को तैयार हो जाए। तो मुझे वो वे बताइए आप, सामने वाले को अच्छा लगे सुनने में। तो मंजू जी, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाले से क्या बात करें, क्योंकि हर इंसान के जो रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आपको बात करना है। आप हर इंसान को जाके सेम चीज बोलोगे, मोदी केयर में जुड़ी हूँ, अच्छे प्रोडक्ट है, तुम भी मेंबर बन जाओ, तुम भी ज्वाइन कर लो और मिल जाएगा, तो आपको कोई ज्वाइन नहीं करेगा। इट इज, क्योंकि अभी देखिए, आप, मेरा मूड अच्छा है, ठीक है, और मेरे पास पैसे बहुत है, मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ और मेरे पास पैसे बहुत है, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को लाइफ में कुछ करना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि रोशनी अरोड़ा, इसके पास पैसे बहुत है, लेकिन इसको लाइफ में ना शौक है कुछ आइडेंटिटी बनाने का या किसी की हेल्प करने का। तो जब आप प्रेजेंट करोगे ना मंजू जी, उनसे बात करोगी, तो आप वो फॉर्म पता करो बातों में कि उसको क्या चाहिए। जैसे कि हम होटल में जाते हैं तो वेटर आता है, वो चेक करता है कि ये है, और वो पूछता है आपको क्या चाहिए, और हमको जो चाहिए वही सर्व किया जाता है। सो आपको भी जिसको जो चाहिए वो चीजें आप सही तरीके से सर्व करोगे ना मंजू जी, तो वो डेफिनेटली आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा उसमें। ओके, पहले हमें जानना पड़ेगा कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए हमारे कुछ वीडियोस भी है मंजू जी, हमारी ग्रेट अपलाइन सुरेखा जी के वीडियोस है, तो मैं चाहूंगी कि आप देखें कैसे बुलाए कि लोग आए, राइट, हाउ टू इनवाइट पीपल। तो थोड़ा आपको वो फॉर्म जो होता है ना उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, बट हमको वो जानना है कि शुरू के 5 मिनट में हमको पता करना है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। वो पर्सन को, अगर किसी को अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, और आप उसको बोलो कि भाई यहाँ पे ये मिल रहा है, नहीं भाई उसको पैसा चाहिए, तो पैसे की बात करो। तो जिसको, किसी को कार का शौक है, किसी को फॉरेन ट्रिप का शौक है, सो जिसको जो चाहिए ना, आप वो चीज प्रेजेंट करो कि इसमें ना, मेरी तो फ्रेंड बहुत सारी फॉरेन ट्रिप अचीव की, इसमें तो मेरी अपलाइन देखो टाटा हैरियर ले ली, सो वो कनेक्ट करेगा। सो ये एक तरीका है। हाँ, एक तरीका मुझे भी सूझ रहा है, आप बताना करेक्ट है कि नहीं है। मान लो जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो क्या मैं उसको, जैसे अपना मरक्कन अर्गन ऑयल है, क्या मैं ऐसी शुरुआत कर सकती हूँ कि मैंने उसको फोन किया, जैसे उनका नाम अंजना जी है, अंजना जी आपके भी हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, अपना तो पानी कितना, वापी का कितना वो हार्ड पानी है, तो मेरा हेयर फॉल हो रहा था, मेरा इससे रुक गया, तू भी यूज करके देख, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर उसने यूज किया, उसका हेयर फॉल रुक गया, तो क्या मैं उसके बाद उसको बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको, ये कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीका है, ये तरीका भी बहुत बेहतरीन है। जो आपके क्लोज फ्रेंड है ना मंजू जी, उनको तो आप बिंदास कि भाई ये मैंने यूज किया इससे, और उसकी तकलीफ है तो दोस्त है या फैमिली के कोई क्लोज मेंबर है तो उनकी तकलीफ है तो हमको पता है, तो उनको बिंदास बताइए कि ये यूज करो, यूज करने के बाद आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे। चलेगा ना ये वाला भी? मैंने सोचा मैं शेयर कर लूं आपसे, क्योंकि आप तो सीनियर अपलाइन हो, और अभी कितना मैंने सुना कि आप मिलियनर बन चुके हो, तो मैं के आपके पथ पे चलेंगे तो कहीं मात नहीं खाएंगे ना। तो मैं क्या, आज मैं सारी बातें करके ही जाऊंगी, आपसे सब पूछ के ही जाने वाली हूँ। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगी कि मैं किसी को फोन करती हूँ, हाँ वो सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई बिल्कुल ही ना सुनना चाहे, इग्नोर पे इग्नोर, उसको ऐसे लग रहा हो सामने वाले को कि ये फोन कब रखेगी, उसका क्या करूं मैं? वो मुझे देखो अंदेशा तो हो ही जाएगा कि ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने फोन किया है, तो हम उनका क्या करें? मंजू जी, पहले तो आपको सामने वाले का मूड देखना है। जब आप बात करोगे ना, जो सेशन, किसी से बात शुरू करोगे, सामने वाले का जो इग्नोर करना रहता है वो उसके मूड के ऊपर रहता है। करेक्ट, हो सकता है हस्बैंड से झगड़ा हुआ हो सकता है बच्चे ने परेशान किया हो, ठीक है। सो अगर वो, आप, उसका मूड ही नहीं है तो आप ये बातें छेड़ो ही मत। तो पहले पूछिए कैसे है, क्या चल रहा है। 2 मिनट में घर का जो है हालात सामने, वो जैसे ही बोलेगा कुछ नहीं मंजू यार बहुत परेशान हूँ, खत्म, आपको बोलना नहीं है आगे, आपकी स्टॉप, फुल स्टॉप। और जब वो बोले कि नहीं यार मंजू बोलना, बहुत दिन बाद फोन की, कैसे याद किया, तो बस दैट्स द पॉइंट।
तो फिर आप धीरे धीरे अपने पॉइंट्स लेते हुए उनको उस डायरेक्शन पे लेके जाओ, उनको बताओ कि आप जिस तरह से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी में जुड़े हो जहां आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, और तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, राइट, तुम्हें इतना सारा टैलेंट है, मैंने देखा यार तू कितने टाइम से घर में रह रही है, मुझे भी लगता है कि तेरा टैलेंट डेवलप होना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग मिलके ये डेवलप करें। सो देयर आर वेरियस वे मंजू जी, आप जैसे जैसे करोगे ना, आप ये टेक्निक में मास्टरी करने लगोगे और इतना मजा आएगा ना, आप जैसे जैसे लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाओगे। बराबर, नहीं सही है, बराबर है। और बाकी ना ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग है ना इसको तो चेन बनाने का बिजनेस है इसको बोलते हैं, तो क्या ये नाम ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, चेन बनाने का बिजनेस है। तो प्लीज आप ये क्वेरी सी है क्लियर कीजिए, मेरे को बोलना ही नहीं अच्छा लगता है, सुनना भी नहीं अच्छा लगता है, तो कैसे हम सामने वाले को इसके बारे में बताएं। मंजू जी हमें भी काफी लोग कहते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है ना, राइट, सो बिल्कुल चेन तो हर जगह है मंजू जी, कुछ चेन ऐसी है जिसने लोगों का चेन हराम कर दिया है, और ये वो चेन है जो आपका जीवन परिवर्तन कर दे, जीवन निखार दे। सो चेन तो हर जगह है, आप बिल्कुल उनसे पूछिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको चेन के बारे में पता है, राइट, आप चेन के बारे में जानते हो, वेरी गुड। तो वो जब बोलेंगे हाँ पूछिए, आप किसी का जवाब मत दीजिए, हमारा काम है क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, तो उनसे पूछिए कि आप चेन के बारे में क्या जानते हैं। तो बिल्कुल जवाब रहता है, अरे वही ना, एक को जोड़ा, फिर उसने दूसरे को जोड़ा, फिर तीसरे ने जोड़ा, राइट, और इस तरह जुड़ते गए और जो है एक दूसरे ऊपर वाले को फायदा आता गया, ऐसा। तो मंजू जी आपको बताना चाहूंगी, अगर आप देखोगे तो आपके पेरेंट्स है मंजू जी, आपके बच्चे हैं, राइट, तो आप लोग भी एक चेन से जुड़े हुए हो, ये भी एक तरह की चेन है। अभी आप सामान लेके आते हो मंजू जी दुकानदार से, वो दुकानदार भी किसी और से सामान लेके आता है, सो मंजू जी वो भी किसी और से सामान लेके आता है आगे जाके, वो भी एक चेन है। लेकिन मंजू जी यहाँ आप जो चेन में हो ना, जो दुकानदार वाली चेन है, वो चेन में ना आपने या लोगों ने अपना चैन हराम कर दिया पूरी जिंदगी का, क्योंकि उस चेन में हम लोग कमा जो रहे उसका 60% हम उनके लिए कमाते हैं। तो चेन तो सब जगह है, लेकिन समझदारी ये है कि कौन सी चेन आपका जो है चैन हराम करती है, चैन हराम करती है, और आपका कौन सी चैन आपको सुकून दिलाती है। यस यस करेक्ट, नहीं गुड आंसर, मैं ये वाला रिप्लाई जरूर उनको घबराइए मत, बिकॉज लाइफ में कहीं चैन के बिना चैन ही नहीं है। यस तो बी विद द चैन। नहीं मैं बोलूंगी आप हमारी चैन से जुड़ोगे तो चैन आ जाएगा आपको। हाँ यही बोलूंगी, चैन मंजू जी वो गाना ना, चैन मुझको मिला, वैसे मोदी केयर से मिलने के बाद चैन मुझको मिला, करार मुझको आया। इससे मिले चीज ऐड करना चाहूंगी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, या तो जिंदगी भर किसी और के चेन में बंध के उनकी कमाई उनके लिए कमाइए, या तो अब अपनी चेन बना लीजिए, डिसीजन आपके ऊपर है। अपनी चेन बनाओगे तो रोशनी जैसा होगा, सुरेखा मैम जैसा होगा, डिसीजन आपके ऊपर है, राइट। नहीं उनको बोल सकते हैं वो लोगों की चैन तो बाद में, पहले आपको मिलेगा मन का चैन, तन का चैन, जीवन भर का चैन। सही है ना जी, आप तो आधे सेशन में ही एक्सपर्ट बन रही हो, क्या बात है। ये नहीं, आप देखो जब टीचर ऐसा है तो स्टूडेंट ऐसे ना बने तो हमारे लिए गलत बात है ना। तो आप सिखा जम के रहे हो तो हम सीखे भी जम के, तो मजा आएगा ना। आएगा मंजू जी, आपके साथ बहुत मजा आएगा काम करने में। ओके, तो अब एक क्वेरी सी है कि मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो भी मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, किसी और के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उनकी अपलाइन ने उनको कहा था कि आप 5,000 का खरीदी करोगे तो आपका 100 पीवी बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने 5,000 का खरीदी किया, लेकिन उनका तो 31 ही पीवी बना, तो ये समझ नहीं आया। पीवी बना, ओके। यस हाँ मंजू जी, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना हमारे, ये सारे प्रोडक्ट्स में अलग अलग रेशियो रहता है, जो आपको बिजनेस वॉल्यूम
पीवी और बीवी ये दो चीजें होती है, आपको बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। पीवी जो होता है पॉइंट वैल्यू होता है एंड बीवी बिजनेस वॉल्यूम। सो हर प्रोडक्ट में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होता है। कुछ प्रोडक्ट में 10% होता है, कुछ प्रोडक्ट में 20%, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60। सो आपकी जो फ्रेंड है ना, उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदे होंगे वो कम बिजनेस वॉल्यूम, कम पॉइंट वॉल्यूम वाले रहेंगे, इसीलिए उसको उतने कम मिले। सो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको ये कुछ चीजों का भी ध्यान देना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैंने पूछा था उनसे, मैं क्या आपने क्या लिया, तो उन्होंने बोला मैंने घी लिया और रिफाइंड लिया, सरसों का तेल लिया, किचन के मसाले लिए, पेस्ट लिया, और जो नए अच्छे अच्छे सोप आए ना, एलोवेरा सोप और लाइम सोप, उसने ये सब लिए थे। तो इनमें क्या पॉइंट नहीं है हमारे? पॉइंट है मंजू जी, घी में जो है हमारे 10% पॉइंट है, तेल में 20% पॉइंट है, और जो नए सोप आए उसमें 25% है। नए वाले सोप जो है हमने एकदम रेट कम किया हुआ है, मार्केट से बहुत ज्यादा कम रेट में है। सो वो हम हर पब्लिक के पास फायदा देना चाहते हैं। तो ये इतने कम के, इतने ज्यादा रेट वाले हैं ना, तो जहाँ वो 5,000 के खरीदे वो 15,000 के भी खरीद के रिटेल कर सकती है। बट मंजू जी उससे फायदा तो उनका एक पॉइंट तो कम मिले हैं, वो डेफिनेटली कम जो पीवी है, लेकिन 5,000 की परचेस में उनको लॉयल्टी 5,000 की मिलेगी। तो ये आप उनको बता दीजिए, वो फायदा तो रहेगा। और नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखें बिजनेस वॉल्यूम। अगर अगर कस्टमर है तो बहुत 5,000 इज इनफ आपकी लॉयल्टी के लिए, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये चीजों का ध्यान जरूर रखिए कि बीवी किस में ज्यादा है, पॉइंट्स किस में आपको ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि मंजू जी जो हमको हर महीने अमाउंट मिलेगा, कैशबैक आएगा, वो हमारे बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड रहेगा। तो वो चीजें हमको समझना और ध्यान में रखना बहुत रोशनी जी, एक क्वेश्चन है किसी का, लोकेश्वरी जी का, why can't we have more PVs on ghee? I think you are the right person to explain this. Why can't we have more PV on ghee? on ghee? सी क्या होता है ना कि जो हमारे किचन के प्रोडक्ट है, अब किचन के प्रोडक्ट हमारा जो घी है वो कम से कम 1,000 रुपीज किलो की क्वालिटी का घी है, और उसको कंपनी सिर्फ 615 रुपीज में दे रही है, और वो इतना ज्यादा यूज होता है, राइट। और उसके बाद लॉयल्टी में आपको 450 का पड़ता है। सो कंपनी देखो बिजनेस चला रही है, सो अगर उसमें पॉइंट्स भी बढ़ा देंगी तो आपका तो वो मैनेज करने के लिए वो कंपनी डिसाइड करती है, राइट। तो उसमें हम वो ज्यादा किचन में लगने, किचन के प्रोडक्ट इसी रेंज में आते हैं। ओके, सही है। तो मैं तो, आपने आज फुल फॉर्म बताया बीवी का बिजनेस वॉल्यूम, मुझे तो वही बीवी पता है जो हम हैं। अभी ये नहीं पता था बीवी बिजनेस वॉल्यूम। और पीवी का क्या बताया आपने? पीवी का पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीजें होती मंजू जी, आपके जो है लेवल, आप जब जुड़ते हो और आप एक पीवी का परचेस कर लेते हो कुछ 100 रुपए का, तो आप 7% लेवल पे आ जाते हो। ठीक है, 7%, फिर 10%, 13%, 16%। सो पॉइंट वैल्यू जो है उससे आपका लेवल होता है डिसाइड। ओके, वो पॉइंट्स जो है आपके हर महीने जमा होते जाते, एक्यूमुलेट होते। सपोज आपने इस महीने जो है 100 पॉइंट्स किए, ओके, और अगले महीने 200 पॉइंट्स किए, 202 पॉइंट किए, तो ये इस मंथ के 100 और अगले महीने के 202 वो ऐड होके आपके टोटल जो है ग्रॉस पीवी हो जाएंगे 302। तो फिर वो चेक किया जाएगा कि इतने पॉइंट हो गए तो इनका लेवल कौन सा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका लेवल चेंज होता है। ओके, जो बिजनेस वॉल्यूम होता है उससे आपको उसी मंथ में आपको पे आउट मिलता है। सो आपने जितना बिजनेस आपने और आपकी टीम ने ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम किया, वो उस महीने में आपका कौन सा लेवल है उसके अकॉर्डिंगली चेक करके आपको कंपनी पे आउट देती है। ओके, तो फिर मैं, अभी आपने बताया इन चीजों पर तो पॉइंट बहुत कम है, और मेरे घर में तो घी, हम पंजाबी हैं तो घी तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो घी के तो मुझे 3-4 डब्बे लग जाते हैं, तो घी चाहिए। मसाले भी मैं पहले घर पे पीसती थी, तो अब सोच रही हूँ मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, तो मैं तो फर्स्ट बास्केट में घी, मसाले और पेस्ट, साबुन, यही सभी लेना चाहूँ, तो मेरे पीवी कैसे बनेंगे फिर? फर्स्ट बास्केट में घी, मसाले, तो देखो मंजू जी ये तो हमारी चॉइस है। आप बिजनेस से जुड़े हो तो आपको माइंड अपना सेट करना है कि मुझे घर का सामान, आप
दुकान तो बदल रहे हो, घर की दुकान तो बदल रहे हो, लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है तो उस हिसाब से और भी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी जिससे आपको ज्यादा कैशबैक आए। और दूसरा, जो घी की बात मैं कर रही थी, इससे पहले जो हम ना फ्रेंड्स घी लेते थे ना, कोई कैशबैक नहीं मिलता था, कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग। I must say it is always better to have something than nothing. So बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है और उसके साथ वो भी मिल रहा है। तो मंजू जी, आप क्या कर सकते हो, आप इनिशियली टू स्टार्ट विद आपके बास्केट में आप ले लीजिए घी का, आप यूज कर लीजिए, अच्छा लग रहा है, लेकिन सारे प्रोडक्ट ये हमको हमारे 100% यूजर बनना है। मोदी केयर के 100% यूजर बनना है। तो हर महीने आप 2 से 4 नए प्रोडक्ट एड ऑन करते जाओगे तो आप सारी कैटेगरीज आपके घर में जो है अराउंड 50-60 प्रोडक्ट जो हमको लगते हैं वो लगने लगेंगे। और जब आप इनको सारे प्रोडक्ट्स को लेने लगोगे तो एवरेज जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है वो करीब करीब 50% हो जाता है। ओके, तो मैं पूरी अपने घर में ना हर जगह मैं मोदी केयर को ही देखूं तो जाके मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा? जी मंजू जी, क्योंकि देखिए 100% जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करोगे, अभी मेरी दुकान है तो मैं पड़ोसी की दुकान से जाके तो मिठाई नहीं लेके आऊंगी। यस यस, करेक्ट। तो जब आपकी दुकान में मिलता है वो सामान तो आप क्यों पड़ोसी की दुकान से लाते हो? समझदारी किसमें है भाई? सही वो है। चीज आपको लाखों रुपए कमाने दे सकती है, तो उसके लिए मैं अगर जितने बार बाहर की दुकान से सामान लूंगी, मैं ना बहुत बड़ा क्राइम करूंगी अपने प्रति। मैं अपने प्रति बहुत बड़ा क्राइम करूंगी, अपने फ्यूचर के प्रति बहुत बड़ा क्राइम करूंगी, क्योंकि कोई अल्टरनेट तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, अपनी दुकान चेंज कर रहे, पूरी दुकान चेंज करने की बात की है। तो वो करना है और उसको समझना है और आगे बढ़ना है। यस यस। तो रोशनी जी, एक बात और है कि मैं तो देखो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो मैं पॉजिटिव माइंड से बिजनेस में आई हूँ इसमें, ठीक है, तो मैं सामान भी पॉजिटिव माइंड से यूज करूंगी। मान लो मैंने किसी को शेयर किया और सामने वाला जो है मेरे कहने पे उसने मेरे से मेरी आईडी पे सामान तो ले लिया, अब उसने मुझे बोला कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं आया, तो अब मैं उसका खुला हुआ पैकिंग का क्या करूंगी? उसको सामान पसंद नहीं आया तो हमारे प्रोडक्ट में 100% रिटर्न दिया जाता है, मनी बैक गारंटी दिया जाती है। तो एक चीज होती है, आप डीपी वाले से आपका अच्छा कम्युनिकेशन है तो डीपी वाले आपको हेल्प करते हैं। अदरवाइज जो है आपके पास जो नियरेस्ट स्टोर है आपका MSC है, वहां पे आप रिटर्न कर सकते हो। सो जनरली अभी क्या हो गया है, हर एक सिटी में, अब पहले लॉकडाउन था तो जाना मुश्किल था, लेकिन अब हर एक सिटी में जो आपके लीडर्स है वो एक आधी बार तो विजिट करते हैं, तो उनका आप रिटर्न करवा सकते हो उस तरीके से, या डीपी वाले की हेल्प से एक लेटर भिजवा के आप करवा सकते हो। ओके, यानी रिटर्न हो जाएंगे खुले हुए? जी, आप जो है 30 दिन के अंदर खुले हुए 10 से 20% यूज भी हो गए तो भी रिटर्न हो जाएंगे। आपको एक रीजन बताना है कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए है और वो वैसा काम नहीं कर रहा, एक प्रॉपर रीजन बताना है आपको कि वो वैसा काम नहीं कर रहा, आप उससे क्यों अनसेटिस्फाइड है, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। ये रीजन तो रोशनी जी वही बताएगी जो अभी बहाना मार के मुझे वापस करेगी या क्या है, ये तो वही बताएगी ना, सही है ना? अब उसकी सुन के फिर वही लिख देंगे लेटर में, और क्या करेंगे, सही है ना? ओके, सही है, सही। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि फिर मेरा भी वेस्ट नहीं होगा ना वो। और कि मंजू जी, ये बात इतनी अच्छी है बिकॉज आपको ये कभी रोकेगा नहीं किसी को देने के लिए, बिकॉज वो सेटिस्फाइड हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, राइट? हम लोग एक अच्छी चीज लोगों के पास पहुंचा रहे हैं तो कहीं किसी का कोई लॉस नहीं। यस यस, नहीं वो तो मुझे दिख रहा है कि मैं तो सच में जो ही नहीं वो परिवर्तन देख के इसलिए किया था, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये मैं ज्वाइन इसलिए किया था, एक रीजन ये भी है कि कुछ खोना नहीं है इसमें, और दुकान बदली, सामान ले रही थी उससे लेने, अब इससे ले लूंगी, तो सबसे बड़ा रीजन मेरा यही था ज्वाइन करने का कि दुकान बदली करनी है, कर लेते हैं ना, हमें कौन सा, वो हमारे घर के हैं सारे दुकानदार, कहीं से भी। बात है मंजू जी, ये सब कंसल्टेंट भूल जाते हैं लेकिन ज्वाइन होने के बाद कि आपकी दुकान चेंज करनी है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग कहता है कि आपकी शॉप चेंज करो, राइट? लेकिन आने के बाद कुछ लोग गलतियां करते हैं, आने के बाद वो दुकान चेंज करने के बदले जो है देखने लगती है तो सामान पड़ा है, अच्छा इतना खरीदना पड़ेगा, बिजनेस समझ में नहीं आता,
इसके लिए बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं होते। पूरा बिजनेस सिर्फ सॉफ्ट चेंज करने का है और कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज और ट्रेनिंग लेने का है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मंजू जी, अगर बिजनेस में ग्रो होना है तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो आप भी ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करिएगा। आप कर रहे हो कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन? हाँ, वो मुझे संगीता जी जो है लिंक भेजते हैं, उन्होंने मुझे ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है। तो एक तो मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ, देखो ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, एक कर लेती हूँ ज्वाइन डेली। ओहो मंजू जी, एक बात बताइए मंजू जी, आप कह रही हो आपको लाखों रुपए कमाना है, आप कह रही हो आपको बहुत पैसे कमाने हैं, और आप कह रही हो एक ही ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अब मंजू जी अगर आप बताइए कि मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है और मैं हफ्ते में एक ही दिन स्कूल जाऊं तो कैसा रहेगा मंजू जी? क्या मैं सक्सेसफुल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मैं 5-6 दिन के बदले में 2 दिन ही ऑफिस जाऊँ तो क्या मेरे ऑफिस वाले मुझे क्या करेंगे आप बताइए? अगर मैंने दुकान खोली, अपनी बिजनेस किया और मैं वो बिजनेस में दो ही दिन जा रही हूँ, हफ्ते में एक ही दिन जा रही हूँ, तो क्या मेरे पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मंजू जी जब वहां नहीं आएगा तो यहाँ कैसे आएगा मंजू जी? सीधी सी बात है, समझने वाली, राइट? तो क्या करूं मैं फिर रोशनी जी? एक तो कर ही रही हूँ ज्वाइन, क्या करना चाहिए मुझे? मंजू जी टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने परिवर्तन देख के इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, आपने अपनी सोच बदली है, अब आपको खुद में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खुद को भी बदलना है, ये हमारा टैगलाइन है, सोच बदलो खुद को बदलो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे ना मंजू जी, आपकी दुनिया नहीं बदलने लगेगी। आपको खुद को बदलना है, आपके कुछ कामों को ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट करना है। हर दुनिया में, इस दुनिया में ना मंजू जी याद रखिए, सबके पास 24 घंटे हैं। रोशनी अरोड़ा के पास भी, संगीता के पास भी, सुरेखा भार्गव जी के पास, जितने लोग सक्सेसफुल हुए सबके पास 24 घंटे है। बट उन्होंने जो काम कर रहे थे उसमें कुछ पाने के लिए प्रायोरिटी सेट की, तो ना चीजें अपने आप टाइम अपने आप जनरेट हुआ। टाइम किसी के पास नहीं होता मंजू जी। छोटा बच्चा भी ना टीवी देखने में बहुत बिजी रहता है, उसका शेड्यूल। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम बनाना पड़ता है। अगर आपका डेडिकेशन है, आपको पाना ही है ना, तो आपको टाइम निकालते आएगा। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप टाइम नहीं निकाल सकोगे। यस यस, नहीं करेक्ट है। बच्चों के लिए भी तो हम टाइम निकालते ही है ना, कि बच्चे को पढ़ाना है तो 2 घंटे इसमें मेरे को पढ़ाना ही पढ़ाना है उसको, वो भी सेट तो सही है। मैं अपने लिए भी टाइम ज्यादा निकालूंगी रोशनी जी, अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो अभी मेरा रोशनी जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं परिवर्तन देखा था ना, उसमें कुछ बता रहे थे GBV PGBV, प्लीज ये बताइए क्या होता है ये GBV PGBV? डेफिनेटली मंजू जी, ये जो बिजनेस है इसमें हम अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बताइए मंजू जी, आप अकेले अगर कोई काम करोगे तो कितने घंटे काम कर सकते हो? जब तक मेरे शरीर में दर्द ना हो, जब तक मेरे को सही लगेगा कंफर्टेबल, उतनी देर करूंगी फिर सो जाऊंगी। एक लिमिटेशन है टाइम की, कि मैं अकेला काम करूंगा तो एक लिमिटेशन का टाइम करूंगा। तो ये जो नेटवर्किंग जब आप होता है, जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, राइट, तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। आप कर रहे हो, आपके साथ आपका टीम कर रहा है। टीम कब कर पा रहा है? जब आपने उनको सिखाया है, आपने एडुकेट किया है। सो आप जुड़े, राइट, आपने अपने साथ टीम मेंबर्स जुड़े, ग्रुप बन गया आपका। सो आप काम कर रहे हो 2 घंटे, आपकी पूरी टीम 2-2 घंटे काम कर रही है। आपकी टीम में 10 लोग हैं, राइट, आप पूरा मिला के 12 घंटे का काम हो गया। 10 लोग 20-22 घंटे का काम हो गया। आप अकेले 22 घंटे का काम कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। तो टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। अब टाइम के साथ साथ जो ग्रुप है आपका, जितना भी बिजनेस करेगा टोटल सभी का, उसको बोलते हैं GBV इज ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। तो आपका और आपकी पूरी टीम का जितना भी परचेज होगा उसको बोलते हैं ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, सो ये होता है। और PGBV क्या होता है? जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, आप डायरेक्टर, आपके नीचे एक डायरेक्टर बन जाता है और आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो। सो डायरेक्टर एक लेग हो गया इंडिपेंडेंट, और उसको छोड़ के सपोज आपके दूसरे 3-4 लेग है, तो उनका जो बिजनेस होता है वो होता है आपका PGBV। तो फिर इसमें कितने लोग जोड़ने होते हैं रोशनी जी? ये तो बताओ, मैं सुन रही हूँ समझ रही हूँ, कितने लोग जोड़ू मैं इसमें? देखिए, आपको टू स्टार्ट आपको जो है एक स्ट्रक्चर हमने बताया है मिलेनियर बनने का। तो आपको ना शुरू में 4 अच्छे लोग जोड़ने हैं मंजू जी। इस दुनिया में ना
जाने के लिए 4 लोग लगते हैं। अगर कोई यहाँ पे बोले कि मैं इस बिजनेस डेवलप करने के लिए 4 लोग नहीं ला सकता, तो बड़ी सोचने वाली बात है। हाँ, तो 4 लोग को जोड़ना है और 4 लोग को तैयार करना है। जो मिलेनियर का रास्ता बनाया ना हमने, जो हमारा सेशन है, आपकी ABCD काफी क्लियर की मैंने, राइट। अब चलिए देखते हैं कि हम मिलेनियर की तरफ कैसे जाते हैं। तो आपको क्या करना है मंजू जी, मैंने आपको बता दिया, आपको सीखना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग आप लेंगे, नॉलेज आप लेंगे, आप सीख रहे हो, ओके। अब आपको मिलेनियर के रास्ते में जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको लिस्ट से कम 40-50 लोगों से बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें से आपको 4 अच्छे लोगों को एडुकेट करना है, राइट। एडुकेट करना है। आपके 10 लोग जोड़ोगे, लेकिन सभी इतने एक्टिव नहीं रहते, तो 4 लोगों को आप तैयार कर सकते हो मंजू जी 1 महीने में। हाँ, आपकी छत्र छाया में तो कर ही लूंगी। बिल्कुल। मंजू जी, 4 अपने को तैयार करने के बाद, अपने जैसा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से ये बिजनेस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजों का तो है ही, नियत का भी है। आपको बहुत अच्छी नियत रखनी है। अपने जो आपके डाउनलाइन आएंगे ना, उनके फायदे के लिए आप जितना काम करोगे, उनकी सक्सेस के लिए जितना काम करोगे, बिजनेस उतना ग्रो होगा। आपको ना, आप में जितना भगवान ने ज्ञान दिया, आपने जितना सीखा है ना, कोशिश करिएगा कि आपके टीम में जितने लोग हो उनको उतना सिखाए। जितना बांटोगे उतना मिलेगा, ठीक है। आप वो 4 को तैयार करोगे, आपकी तरह तैयार हो गए। तो अब मंजू जी, क्या वो लोग 3-3 लोगों को जोड़ सकते हैं? जैसे आप 4 को जोड़ सक रहे हो, तो वो उनके अगले महीने 3 लोगों को जोड़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो भी सिखाएंगे, जैसे आपने सिखाया है हाथ पकड़ के उनको। तो उसके नेक्स्ट मंथ में, तीसरा महीना आ गया, तीसरे महीने में वो लोग जो 3-3 है, वो लोग भी 2-2 लोगों को कम से कम जोड़ सकते हैं मिनिमम। यस यस ऑफ कोर्स। तो कमाल हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या किया, आपने तो 4 को ही तैयार किया है। आपने 40-50 लोगों से बात की, 4 को तैयार किया, उनको ट्रेनिंग में ला रहे हो, उनको एडुकेट कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उन्होंने जोड़ा। तो जब ये 3 महीने में आपका 4-3-2 का स्ट्रक्चर बन जाता है मंजू जी, तो जो है 3rd मंथ का जो पे आउट आएगा, ये सब लोग 100 पे भी बहुत जरूरी है मंजू जी। 100, अगर आप बिजनेस, ये 4 सीरियस लोग अगर 100 PV नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस में सक्सेस जो है आपको बहुत स्लो मिलेगी, राइट। करेक्ट। 100 PV से परचेस करते हैं, तो जो 3rd महीने के बाद आपको पे आउट आएगा, आपका पहला 5 डिजिट का चेक कम से कम 10,000 से ज्यादा आएगा। सच में? जी बिल्कुल। बहुत सिंपल सी चीज है। 100 PV परचेस कीजिए, ट्रेनिंग करिए, और एजुकेशन 3 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद 4थे महीने आपका 10,000 से ज्यादा का चेक। और मंजू जी, आपको कैसा लगेगा, सिर्फ आप ही नहीं, आपके नीचे जो 4 लोग जुड़े हैं, उनके भी 10-10 हजार के चेक आने लगे आगे वाले महीनों में। मजा आ जाएगा। अरे फिर तो वो मुझे कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं। लाइफ में कभी हमने सोचा है कि इतना एम्पावरमेंट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते मंजू जी, इसको बोलते हैं हम एम्पावरमेंट। हम एडुकेट कर रहे हैं, हम उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और उनको एम्पावर कर रहे हैं। तो जब आप एक पर्सन को एम्पावर करते हो, तो आपका भी चेक, क्योंकि आपने हेल्प की, डबल हो जाता है। आप 20,000 दूसरे को हेल्प करोगे तो 40,000 प्लस 4 लोगों को हेल्प करोगे तो आपका करीब करीब मिलेनियर बन जाओगे मंजू जी। और जब आप पूरे साल में 10 लोगों को हेल्प कर दोगे दिसंबर तक, तो मंजू जी आप हमारे मिशन 2L21 में शामिल हो जाओगे। 23 तारीख को जो होने वाला है, राइट, डबल मिलेनियर का जो सेलिब्रेशन होने वाला है। पूरे इंडिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो बस जुड़ जाना है हमको इस तैयारी में, राइट। सीखना है, सिखाना है और आगे लेके जाना है। सही है। तो रोशनी जी, मान लो मेरे को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए। मेरे नीचे मैंने 4 लोग लेके आई, ठीक है, तो उनके मेरे को कितने पॉइंट्स आएंगे? ओके, तो कितने पॉइंट्स आएंगे मतलब मंजू जी? जैसे कि किसी ने 20 पॉइंट्स किए, किसी ने 30 किए, किसी ने 50 किए, किसी ने 70 किए और मैंने 100 किए। ओके, तो टोटल आपके पॉइंट्स जो होंगे सभी के ऐड होके आपके टोटल पॉइंट्स होंगे, जैसे 30, 70, 20, सो आपके 100, मतलब अराउंड 300 समथिंग आपके पॉइंट वैल्यू होंगे, और आप सीधे 10% में चले जाओगे।
ओके, यानी वो सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे? वो ग्रुप पॉइंट्स है मंजू जी। ग्रुप पॉइंट्स में क्या होता है कि हाँ, आपने टीम डेवलप की है, राइट? सो पॉइंट्स ग्रुप पॉइंट हुए, लेकिन क्या है, जब उस हिसाब से आपका लेवल आएगा, आपका पे आउट आएगा, फिर आप सभी को जिसने जितना काम किया है, आप ले लीजिए आपने इतना काम किया है, आप ले लीजिए आपने इतना काम किया है, जिन्होंने जितना काम किया है उनको उतना दे दिया जाएगा कैलकुलेट होके, और जो डिफरेंस बचा रहेगा क्योंकि आपने उनको सिखाया है, क्योंकि आपने उसको एडुकेट किया है, तो बिल्कुल बनता है कि आपको भी एक अमाउंट आए डिफरेंस ओके, का। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 3,000 का आपने 50% 1,500 बताया था, 1,500 का 7% आपने 105 रुपए बताया था ना, तो इसमें जो मेरे ABCD हैं उनके मुझे पूरे पॉइंट मिलेंगे, अब यही कह रहे हो ना? नहीं, उनके आपको पॉइंट पूरे मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। जो पे आउट आप पूछना चाह रहे हो शायद कि मेरे को क्या पे आउट आएगा, तो सपोज आप 10% में है और वो लोग 7% में है, तो 7 और 10 का जो डिफरेंस है 3%, वो आपको मिलेगा। ओके, और पॉइंट पूरे ऐड होंगे? हाँ, जी पॉइंट आपके जी। पूरे ऐड होते जाएंगे। ओके, तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो मोदी केयर उन्होंने किया था, 5,000 का खरीदी, तो वो एक बता रही थी कि उन्होंने 240 करते हैं तो वो ना 10% पर आ जाते हैं, वो प्लीज बताइए क्या है वो? मंजू जी, ये एक जबरदस्त समझदारी वाला काम है। ज्वाइन होने के बाद अगर आपको, मैंने भी फास्ट स्टार्ट किया था, राइट? वो जैसे मैंने आपको कहा ना, घर की दुकान अभी मुझे पता है कि मैं इसको तेजी से करना चाहती हूँ, ये बिजनेस को बहुत तेजी से करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमारा फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में ऐसे मुझे 10% जाने के लिए करीब 301 पॉइंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में सिर्फ 240 पॉइंट करती हूँ एक ही महीने में, तो मेरा प्रमोशन हो जाता है और मैं 10% में पहुंच जाती हूँ। तो मैं इसको बहुत समझदारी वाली बात बोलूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं और हमको पता है लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना है हमको, तो आप सामान लीजिए और उसको रिटेल कर सकते हैं, या आप खुद ज्वाइन होइए 5,000 से, या और अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कर दीजिए 5-5 हजार से, तो वो भी आपको फास्ट स्टार्ट उसी मंथ 10% पे लेके जाएगा, दोनों वे से। ओके, सही है सही है, बहुत अच्छा बिजनेस है रे। तो जी, इसमें 750 के गिफ्ट भी मिलते हैं फ्री, अगर आप फास्ट स्टार्ट करते हो तो ज्वाइन होते हैं उस महीने में तो जंप मारना ही बनता है। सही है सही है, मजा आ रहा है मुझे तो सुनने में, करने में कितना जी, मजा आएगा इसको। एक्चुअली बहुत मजे का बिजनेस है। जो कॉम्प्लिकेट करते हैं वो हम ही लोग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में। अगर मंजू जी छोटा छोटा बिजनेस थोड़ा सा किया, ठीक है, और चेक देखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे 10-20 हजार आने, तो कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, आप 5,000 का सामान खरीद रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे 10,000 का चेक आएगा, तो ऐसा तो शायद मिरेकल कहीं नहीं होता है, राइट? स्टेप बाय स्टेप बिजनेस है, राइट? सिस्टमेटिक तरीके से जाना है और करते जाना है, और सक्सेस आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो मैंने ना परिवर्तन में ये भी देखा था, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये सब कैसे, इसके लिए कुछ अलग से पैसे भरने होते हैं, क्या करना होता है? जी मंजू जी, मुझे लगता है कि एक और सेशन लगेगा। सीनियर ओके, डायरेक्टर, कार फंड और होम फंड और अटूट बंधन बोनस, क्योंकि आपने शुरुआत की है ना, तो आज मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है, हम हमेशा कहते हैं रिस्पेक्ट टाइम, और हमारा सेशन का टाइम ओवर हो गया है। सो दोस्तों, आई थिंक सेकंड सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगी मंजू जी। तब तक आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते बाद आपके पास और क्वेश्चन भी रहेंगे कि आपको ट्रेवल फंड कैसे मिलता है, कार फंड कैसे मिलता है, और होम फंड कैसे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जरूर से। सो आई होप अभी तक की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी रही होंगी। यस यस, बहुत सारे, वो ढक्कन मोस्टली खुल गया है, लेकिन क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे बाकी हैं, और वो तो मैं जानूंगी, क्योंकि मुझे समीर मोदी जी जितना दे सके उतना उनसे गेन करना है। तो क्वेश्चन मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन वही है ना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इसका पार्ट 2 रखेंगे। पार्ट 2 में हम एडवांस लेवल का बताएंगे। तब तक मंजू जी, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी चीजें की है। डेफिनेटली हो सकता है उस समय आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए, तो आपको भी हेल्प हो जाएगा। कैसा रहा संगीता? मेरे को शायद पूछना चाहिए मंजू सप्रा जी से। मंजू जी, कैसा लगा?
अरे मैं सच में आज मुझे नींद नहीं आएगी, मैं वही सोचूंगी। अभी तक तो बीवी और पीवी वो सब, आज जो इन्होंने मुझे बताया ना वो सब मैं विजुअलाइज करूंगी कि जब मैं इनको करूंगी तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। मंजू जी आज अपने वही देखूंगी मैं। बिल्कुल। जहाँ जितने लोग हैं ना आज, उन सबसे यही कहना है कि देखिए आपने अभी एडमिशन लिया है मोदी केयर में, यस एडमिशन लिया है, राइट? तो अभी क्या करना है? पहला जो होता है ना स्टार्टअप, यानी कि पहले जो नर्सरी में आए हैं तो नर्सरी का जो आज जो आपकी एजुकेशन हुई है वो नर्सरी वाली हुई है। अभी Yes. इसको सिर्फ आपको रिपीट करना है, उसको रिपीट कर डालो जो आज हमको सिखाया गया है। घर जाके कैसे होते बच्चे, वो पोएम बता दिया जाता तो पोएम रिपीट करते रहते हैं, वैसे ही आपको रिपीट करना है। और फिर इसके बाद हम आपको फर्स्ट में ले जाएंगे, फिर वो 10th तक की पढ़ाई भी हो जाएगी, फिर 12th तक की कराएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप होगा। इसीलिए कहते हैं ये बिजनेस ना करते करते सीख जाओगे आप। राइट। सो जैसे कि रोशनी जी एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो घी वाली बात थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो क्वालिटी की हमें घी मिल रही है वो मार्केट में शायद बहुत बड़े ब्रांड बेचते हैं, जैसे कम से कम 1000-1200 की घी मिलती है प्योर गाय की घी, जब हमें वो घी यहाँ मिल रही है। राइट। अब मंजू जी आप कहते मेरे 5-6 पैकेट तो वही लग जाते हैं। Yes, तो वॉल्यूम पर एक बात बताइए, मोदी केयर से आप नहीं भी लेते थे तो भी तो लगते थे। हाँ ये भी तो सही लगते थे। अगर आप इस तरह के घी लेने जाते थे तो 700-800 या 1000 पे करते ही थे। यहाँ तो वही क्वालिटी वैसे भी 615 में मिल गई है। तो यहाँ पे परिवर्तन गीता जी लॉयल्टी में वो 450 का पड़ जाता है, 450 की हो जाती है। तो बात ये है कि आपका बकेट अभी एक चीज और बताऊंगी रोशनी जी, बहुत खुशी की बात है, आप जानते ही हो कि 5000 की लॉयल्टी होती थी, अब तो बढ़ के 7.5 और 10 पे पहुंच गई है। करेक्ट। तो ये समीर सर तो छप्पर फाड़ के देने पे लगे हैं, बस हमको डिसाइड करना है कि हम कितना उठाए। यस यस। और आज मैंने ना कुछ सेशन सुने थे, मैं सच बताती हूँ, इसी पे बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अल्पेश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनको हमेशा फॉलो करती हूँ। उनका यही कहना है कि अगर घी अनाज ना होने के बावजूद वो 18 लाख पे पहुंचे हैं, तो जब अनाज आएगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो भाई आप भी शुरू कर, कम से कम 18 लाख तो पहुंचो। अनाज ना, बिल्कुल मंजू जी। तो बस शुरू करते हैं। और जैसे आप सब लोग को आज काफी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मिल गए होंगे, सो मैं सबके तरफ से रोशनी जी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड मंजू जी आई एम रेडी। मैं देख सकती हूँ आपको, आप रेडी हो चुके हो ये रेस शुरू करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। फिर हम इसी तरह से कहते हैं ना और ज्यादा ट्रेनिंग, 3-वे कॉलिंग का सेशन कंप्लीट करेंगे आने वाले सेशन में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ रोशनी जी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्दी ही मिलते हैं। संगीता जी मैं भी थैंक्स करना चाहूंगी आपका, और आपने मुझे इतनी ग्रेट जो है एक सेलिब्रिटी कह सकती हूँ उनसे आज मिलवाया। उनको देख के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कितना वो खुश है इसको करके। उनकी खुशी उनकी आंखों में, आपका जो आपके चेहरे में कॉन्फिडेंस है ना रोशनी जी, वो मैं चाहती हूँ मेरी भी आंखों में आए, मेरे दिल में आए, मेरे चेहरे पे आए। मुझे चाहिए वो रोशनी जी। जहाँ चाह वहां राह। और मंजू जी आप में सीखने की बहुत बड़ी चाह है, और जिस इंसान में सीखने की चाह होती है राइट, उसकी जीत की राह पक्की है। ओके तो आप तथा कह दीजिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू मिलते हैं आने वाले सेशन के साथ। बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट एवरीवन। यस गुड बाय।